हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। वो जो इतनी सारी फौज आप लोगों ने खड़ी कर रखी थी वो कहाँ गई? और आप लोग नमाज के लिए भी बाहर नहीं आने देते, कोई बाहर आते तो उसको जूते मार के वापस घर के अंदर भेज देते हैं। लोगों को नमाज के लिए, कश्मीर के लोग बाहर नहीं आ सकते नमाज के लिए, हमारी यहाँ न्यूज लगती रहती है। और कितनी 12 लाख फौज है या 15 लाख फौज है इंडिया की, उसमें से 9 लाख आप लोगों ने कश्मीर में रखी हुई है, इसीलिए तो इतना क्राउड आपको नजर आता है ना। देखिए, ये बात मैं भी मानती हूँ कि एक्चुअली स्पीकिंग फौज को होना चाहिए सिर्फ बॉर्डर्स पे एंड सिटीज के अंदर सिर्फ जेके पुलिस काफी है। यू नो, दे आर क्वाइट, मतलब उनकी स्टाफिंग अच्छी है, ऐसे नहीं कि दे आर अंडर स्टाफ्ड और एनीथिंग। मैं खुद भी मानती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज हैं इनको कम करना चाहिए, बट इतने भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं। इट्स नॉट 9 लाख एंड 10 लाख। एंड फ्रैंकली सिटीज में तो वो दिखाई भी नहीं देते। लाइक पहले एक टाइम था, लाल चौक में हमेशा गन लेके खड़े होते थे यहाँ वहां, बट अब ऐसा नहीं है। इवन इफ यू सी देम, यू विल ओनली सी देम इन दोज एरियाज जहां पे मल्टीपल टाइम्स अटैक्स हो चुकी हैं, लाइक फॉरेस्ट के पास, मतलब उन गाँव में जहाँ फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा है। बिकॉज वहां पे जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं, हमले करते हैं, फिर जाके फॉरेस्ट में छुप जाते हैं, क्योंकि लोग आजकल उनको अपने घर में जगह नहीं देते। सो इसीलिए फॉरेस्ट कैन बी अ पोरस हो सकते हैं, क्योंकि वहां से इट इज पॉसिबल के छुप के आ सकते हैं टेररिस्ट। और दूसरी चीज, जो बॉर्डर्स भी हैं वो भी काफी पोरस हैं। इफ यू रियलाइज, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है, इट्स वेरी पोरस। लोग इनफैक्ट पाकिस्तान से टनल बनाकर भी आते हैं, जो जम्मू में खुल जाते हैं टनल। सो यू मस्ट बी भाईजान। हाँ, भाईजान वाला। नहीं, मैं 9 लाख इसलिए कह रही हूँ कि हमें तो 9 लाख ही बताए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप जब आएंगे मैं आपको खुद दिखाऊंगी। एक जमाना था वो, जो वो हर जगह बाब वायर लेके खड़े हो जाते थे। नॉट एनी मोर। आपको लाल चौक पे कोई नहीं दिखेगा आपको, मतलब ये मेन सिटीज जहाँ पे जंगल नहीं होते वहां पे आपको कोई नहीं दिखेगा। मैं खुद कहती हूँ कोई नहीं दिखेगा। फॉर मेनी किलोमीटर्स यू विल नॉट फाइंड एनीवन। बट जो जिन जगहों पे अटैक्स हो चुकी हैं और वो ससेप्टेबल है फिर से अटैक होने की, वहां पे ये खड़े होते हैं तैनात हो। और मुझे इनके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि कश्मीर का वेदर इतना हार्श हो सकता है। आप सोचिए, इतना स्नो, जब यहाँ ठंड होती है ना, मैं मतलब इफ आई गो टू अ शॉप फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी में से उतर नहीं सकती। मेरे साथ जो भी होगा ना गाड़ी में, बोलूंगी प्लीज उतर जाओ, कुछ लेकर, यू नो, लाइक चॉकलेट ले आओ या कुछ भी, मुझे नहीं उतर। लेकिन वो बेचारा सीआरपीएफ वाला आप बोलो या आर्मी वाला आप बोलो, जवान बेचारा वहीं खड़ा होता है घंटों घंटों, यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। फिर बेचारे कश्मीरी जो दुकान वाले होते हैं आसपास, उसको लाके चाय दे रहे हैं, उसके साथ गप्पे लड़ाते हैं, बच्चे आके उसके साथ बॉल खेलते हैं, वो बच्चों को चॉकलेट देता है। तो एक उनके साथ एक हमारी बॉन्डिंग है। दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वी डोंट सी देम एज आउटसाइडर्स। यू टू अंडरस्टैंड। ये जो आप लोग बोलते हो 9 लाख फौज, 9 लाख फौज, नो, ऐसे कुछ नहीं है। दे डोंट कम इन आवर वे। कभी कभी जो इनके कॉन्वॉइज है, इससे हमें दिक्कत होती है ट्रैफिक रोड्स की वजह से। बट अगेन आई टेल यू, क्या अब कॉन्वॉइज में क्या जाता है? उनका खाना जाता है, उनकी चीजें जाती है, उनको भी तो जरूरत है, वो भी तो बेचारे इंसान है। सो वी हैव टू, बिकॉज वी आर सच हॉस्पिटेबल पीपल, वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड हम उनके साथ एज अ कम्युनिटी ही रहते हैं। वी डोंट थिंक ऑफ देम कि भाई वो बाहर से आए, वो आउटसाइड, वो भाई ही है हमारे। सो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल। और मैं खुद ये चाहती हूँ कि कश्मीर चाहे हमारी साइड का हो या आपकी साइड का, लोग आराम से रहें और खुश रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें जैसे आप हंस मुस्कुरा के बात कर रही हैं, और बिल्कुल सब ऐसे ही रहें। इंडिया ने तो शुरू कर दिया है कश्मीरियों को एज ह्यूमंस देखना, ठीक है ना, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझने लगा है और उस पर काम भी करने लगा है। मगर पाकिस्तान अभी भी जो है कश्मीरी को एज ह्यूमन नहीं देखता, एक जियोपॉलिटिकल पपेट की तरह देखता है, जिसको यूज कर सकता है। एक कश्मीरी इंसान से ज्यादा, उसकी फीलिंग से ज्यादा, वो क्या चाहता है उससे ज्यादा पाकिस्तान फोकस करता है एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब के यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस ने बोला डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड है। अरे कश्मीरी चाहता है क्या कि यहाँ पे डिस्प्यूट रहे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे? कौन सा कश्मीरी चाहता है? कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े भाई, प्रोग्रेस हो हमारा भी, इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह हम भी आगे बढ़े। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सुधार हो, यहाँ पे जो है, जैसे मैंने वो जो इश्यूज आपको बोली है, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पे जॉब्स की किल्लत है, नौकरियों की किल्लत है, बहुत सारी चीजें हैं। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, मैं नहीं कहती कि नहीं, कोशिश कर रही है। मगर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया, उनकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, मगर उनकी प्रॉमिसेस, जैसे ये भी तो ऐलान किया ना अमित शाह जी ने कि बहुत जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर होगा, अभी तक हुआ नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि इतनी लाख जॉब्स होंगी, 7 लाख जॉब्स, ये वो, फिर वो पैकेजेस का ऐलान करते रहते हैं,
हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। फिर वो ये भी कहते रहते हैं कि ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब वो कहते रहते हैं। मगर आज भी आप देखो सिविलियंस आज भी टारगेट बन रहे हैं, नॉट ओनली सिविलियंस, इवन पुलिस वाले टारगेट बन रहे हैं। तो जो उन्होंने प्रोमिस किए थे सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो पूरे तो हो नहीं, मगर हमें इतना पता है कि इंटेंशंस ठीक है। और यूथ को भी अब वो जोश है यूथ के अंदर कि जो उनके राइट्स हैं वो उसके लिए आवाज उठाएं, जो वो कर रहे हैं। तो आई एम सीइंग कि थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस एब्रोगेशन, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ऑल्दो हमने अपनी मंजिल अभी तक पाई नहीं, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल। लेकिन और जैसे जो आपका सवाल, आई एम सॉरी आई गॉट लॉस्ट इन माय ओन वर्ड्स, आपका सवाल ये था कि रेजोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, कोई हल क्यों नहीं निकला। वो इसलिए कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग अब उनकी एस्पिरेशन क्या है, वो क्या मांग रहे हैं। तो आप जबरदस्ती इस डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को क्यों जिंदा रखना चाहते हो, जब कश्मीरी खुद आगे बढ़ना चाहता है इन सब चीजों को भुला के। वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। हर बार एक यूनाइटेड नेशंस, जैसे मैंने कहा, नॉन लिविंग इनएनिमेट थिंग है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन इन नॉन लिविंग थिंग, और कश्मीरी तो जिंदा इंसान। जिंदा इंसान की एस्पिरेशन देखो क्या है, नहीं। लेकिन आपको फोकस करना है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में क्या बोलता है कश्मीर, मतलब यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं। यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इस पे बड़ा तवज्जो देता है पाकिस्तान। ये रीजन है कि आज तक जो आप कहते हो ना डिस्प्यूट, हम नहीं मानते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट्स नॉट। बिकॉज हो सकता है कि पाकिस्तान को ये लगता हो कि शायद कोई थर्ड पार्टी आके बात करेगी तब इसका कोई हल निकलेगा। लेकिन साथ साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो कश्मीर से निकलकर भारत के दूसरे सिटीज में भी जाते होंगे यकीनन एजुकेशन के लिए और पढ़ने के लिए। तो उनको किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है कि, या मैंने ये भी सुना था या कहीं पढ़ा था, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ,